एटा में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा जिलाधिकारी के नाम लॉकडाउन के अनुपालन कराए जाने को लेकर व्यापारियों ने थाना प्रभारी आवागढ़ को ज्ञापन सौंपा। वहीं ये भी कहा गया कि निर्धारित समय सीमा तक समस्याओं का समाधान न होने पर व्यापार मंडल लॉकडाउन का पालन करते हुए सामाजिक दूरी के साथ धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। साथ ही व्यापारी नेताओं के द्वारा आरोप लगाया गया है कि मार्केट में रेड जोन घोषित क्षेत्र जनपद फिरोजाबाद की सीमा पर कोई सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण बड़ी तादाद में जनपद फिरोजाबाद क्षेत्र के लोगों के द्वारा आवागढ़ कस्बे में प्रवेश किया जा रहा है, जबकि जनपद एटा इस समय ऑरेंज जोन में घोषित किया गया है, जिससे थाना आवागढ़ क्षेत्र में लॉकडाउन के उल्लंघन के साथ ही कोरोना महामारी का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। साथ ही इस समय जलेसर तहसील क्षेत्र में 8 पॉजिटिव मरीज के केस मिलने के बाद दहशत का माहौल भी बना हुआ है। इस दौरान उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के देवेंद्र गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कुमार वार्ष्णेय, बंटी बाबू, अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल सिंह, विकास कुमार गुप्ता, पंकज, आवागढ़ आरएसएस सहित सभी व्यापारी नेताओं की मौजूदगी रही। थाना आवागढ़ में ये ज्ञापन दिया है, क्या है पूरी जानकारी? हमने लॉकडाउन 30 के संबंध में ज्ञापन दिया है कि या तो नगर को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए, क्योंकि पड़ोसी जनपद की सीमा फिरोजाबाद जिले की यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से काफ़ी भीड़ बाजार में आती है। अथवा मतलब ये जो कासगंज में आज एक निर्णय लिया गया है जिलाधिकारी महोदय की तरफ से कि दुकानों का वर्गीकरण करके हफ्ते में 3 दिन दुकानें सीमित समय के लिए खोली जाएंगी। इसी तरह का लाभ आवागढ़ नगर को भी दिया जाए। क्या नगर में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है क्या? नहीं, पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। उसका कारण कि 2 दिन से शराब की दुकानों का खुलना और कुछ लोग जो हैं अनावश्यक रूप से सड़कों पे मोटरसाइकिलों से इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। सर, जो फिरोजाबाद से लोग आ रहे हैं उनके लिए रास्ता खुली हुई है, एक कोड़ा रोड है, एक मुस्ताबाद रोड है, इन पर क्या कार्रवाई का क्या आपने संदेश दिया? क्या हम चाहते हैं कि इन सभी सीमाओं पे और पुलिस का पहरा सख्ती से लागू हो, जिससे कि भीड़ कम से कम आवागढ़ नगर में आए, केवल आवश्यक वस्तुओं को लेने के लिए। खोलने की तिथि कुछ बता दी रखी है कि कल से खुलेगा कि नहीं खुलेगा? नहीं, खोलने की तिथि ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई निर्णय लेंगे। हम शासन प्रशासन की तरफ से ही इस संबंध में जो आदेश है उनका पालन करेंगे। लेकिन अन्य जनपदों की तरह जैसे कासगंज में आज दुकानों को सीमित समय में खोलने के लिए आदेश पारित हुआ है, हम भी चाहते हैं कि हमारे नगर के व्यापारियों को भी इसी तरह का लाभ मिले। आपने धरना देने की क्या समय सीमा रखी है? कब तक आपकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिलना चाहिए? हमने ज्ञापन दिया है आज, और हम चाहते हैं कि इसमें निर्णय हो जाए शाम तक, और इसकी जो भी निर्णय की जो मतलब जो भी निर्णय लिया जाए जिलाधिकारी महोदय की तरफ से उसे अवगत करा दिया जाए, जिससे कि हम व्यापारियों को सूचित कर सकें समय पे। व्यापारी आक्रोशित भी है, परेशान भी है, आर्थिक संकट से दौर से गुजर रहा है और उसकी हालत कोई सुनने वाला नहीं है। अभी आपने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग की तस्वीरें नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन या हम या व्यापारी या जनता? सभी हैं, और सभी इसलिए हैं कि अगर दूसरे स्थानों से अगर भीड़ नहीं आएगी ग्राहकों की और वो दुकानदारों पे दबाव नहीं बनाएगी तो दुकानदार भी सामान नहीं देंगे, किसको देंगे? और चूंकि पुलिस फोर्स कम है और वो सभी स्थानों पे उतनी मात्रा में नहीं लगाया जा सकता, तो कुछ खामियां हैं शासन प्रशासन की तरफ से। अब शासन ने जो निर्णय लिया है शराब का, वो बिल्कुल निंदनीय है, और शराब का पैसा उगा के और उसको दूसरे तरीकों से फिर उन्हीं को वापस किया जाए, और तमाम क्राइम बढ़ गया, महिलाओं पे, लड़कियों पे अत्याचार बढ़ गए, तमाम झगड़े हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। इस समय जो है केवल 2 ही प्रकार की यहाँ दुकानें खुली है, तो सब्जी और एक किराना। इसके अलावा सभी दुकानें ज़्यादातर बंद रहती हैं व्यापारी वर्ग की, जिससे व्यापारी काफ़ी परेशान हैं। तो इसको सिस्टम को बनाने के लिए आप क्या कर रहा है व्यापार मंडल? व्यापार मंडल अन्य लोगों की दुकानें भी यहाँ नहीं, व्यापार मंडल तो
व्यापारियों से बना है और वो सब सरकार के द्वारा जो भी निर्देश है, आदेश हैं, उनका पालन कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। नहीं, जो अन्य दुकानें हैं, अन्य व्यापारी हैं, जैसे कपड़े वाला व्यापारी है, रेडीमेड गारमेंट्स वाला व्यापारी है, लोहा व्यापारी है, आपको एक छोटे छोटे पान की दुकान वाला है। इसका कारण ये है कि इन दुकानों को खोलने के इसका कारण ये है कि इस समय जो सीजन है वो सालक का सीजन था और बहुत सारे व्यापार केवल सीजनेबल होते हैं। शादी ब्याहों के मतलब समय ही अलग तरह का स्टॉक लाया जाता है। अब वो स्टॉक भी उनके पास है, उनके पास ब्याज चढ़ रहा है बाहर का, और माल जो रखा हुआ है उसकी भी देनदारी है। इधर दुकान के बिजली के बिल हैं, कर्मचारियों की तनख्वाह है, अपना भी भरण पोषण करना है। तो वो क्या करे, 1 महीने बाद वो सब सामान जहाँ का तहाँ पड़ा रह जाएगा, खराब होगा, उसकी भरपाई कैसे होगी। धरने की जो आप अभी बात कर रहे थे, तो धरना सबसे कोई चेतावनी दी है प्रशासन? धरना की बात यह है कि धरना देना हमारा कोई शौक नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि 40 दिन से भी ज़्यादा हमें लॉकडाउन में हो गए, तो हमारी परेशानी को भी शासन प्रशासन सुने। हम भी उन्हें राजस्व भारी मात्रा में देते हैं और हमारी सुरक्षा के साथ साथ हमारी आर्थिक गतिविधियों का भी ध्यान रखा जाए। अगर ऐसा नहीं सुना जाता तो एक सांकेतिक विरोध स्वरूप हमारा ये कार्यक्रम होगा। इसका मतलब आप टकराव नहीं चाहते हैं, शराब की दुकानों को बंद कराना चाह रहे हैं? बिल्कुल, अगर बंद हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे पुलिस का काम बहुत बढ़ गया है। अपराधों के नियंत्रण के लिए जो समय वो संक्रमण रोकने के लिए दे रही थी, वो समय अब दूसरे कार्यों में लग रहा है। एटा से केकेडी न्यूज ब्यूरो, राघवेंद्र गरिया की रिपोर्ट।